सत्य की जीत। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। सुपौल जिले में सौर ऊर्जा चलित मिनी जलापूर्ति योजना के गार्ड को 5 साल से मानदेय नहीं मिलने को लेकर गार्ड संगठन में विरोध जताया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन समाधान यात्रा के दौरान अपनी मांग रखे जाने की बातें कही। बता दें कि सुपौल जिले में मल्हनी पंचायत में आगामी 1 फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे। वहीं सीएम के आगमन से पहले मल्हनी पंचायत के विभिन्न योजनाओं को लेकर जिला प्रशासन दुरुस्त करने में जुटा है, जिसको लेकर पीएचडी विभाग हर घर में नल का जल पहुंचाने में जर्जर हो चुके हैं और जर्जर चलित मिनी जलापूर्ति योजना को दुरुस्त कर रहा है। मगर बीते 5 साल से वेतन नहीं मिलने से मल्हनी वार्ड नंबर 6 में तैनात गार्ड अब पीएचडी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की पोल खोलते हुए विरोध जताया है। मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने 8,000 रुपये विभाग की ओर से खर्च होना है, लेकिन आज तक मेंटेनेंस विभाग की ओर से नहीं कराया गया। मिनी जलापूर्ति योजना गार्ड संगठन के जिला अध्यक्ष अमित कुमार महतो और कोषाध्यक्ष रामचंद्र ठाकुर ने बताया कि विभागीय लापरवाही की वजह से मानदेय आज तक नहीं हो सका। ऐसे में समाधान यात्रा के दौरान वो अपनी तमाम बातों की शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करेंगे। इसमें समस्या ये है, 9 साल से हम चला रहे हैं, चलाने के बाद मशीन भी गड़बड़ाता है, जाकर दरखास्त देते हैं पीएचडी में तो कोई सुनवाई नहीं करता है। और उसके बाद कहता हो जाएगा, दरखास्त दे देते हैं, दरखास्त का 2 कॉपी लेकर हम चले जाते हैं, फिर जाते हैं तो जाएगा आज 9 साल से अभी तक नहीं आया है। उसके बाद 2 साल हो गया, ड्राम डैमेज हो गया, उसको हम सिमटी उस पर बैठा कर डरे के पानी उसमें नहीं रुकता है तो भी पानी सच्चे जा रहा है। 9 साल से पिया रहे हैं हम सबको पानी। कौन सा जगह पे है ये? मल्हनी पंचायत 6 नंबर वार्ड। क्या नाम है आपका? अब्दुल सलाम। आप लोगों का देख रहे हैं क्या विरोध है यहाँ पे और क्या मांग है? मांग हम लोग का कुछ नहीं है। हम लोग का मांग है कि जब से ये प्लांट चल रहा है, प्रतिभा जब हम लोग को प्लांट चला रहा था, उनके द्वारा जब ये प्लांट बनी तो हम लोग को पेमेंट मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रतिभा कंपनी जाने लगी, उनका टाइम जब पूरा गया तो वो जो है सो पीएचडी को सौंप दिया। पीएचडी को हैंड ओवर करने के बाद मेमरन कंपनी के अंदर गया ये प्लांट। मेमरन कंपनी जब ली प्लांट, उसके बाद जब मेमरन कंपनी 1 साल हुआ तो 1 साल में मेमरन कंपनी 2017 से हम लोग को पेमेंट बाकी कर दिया, नहीं दे रहा है 17 से। उससे पहले भी वो पेमेंट 6 महीना का दिया, उसके बाद 17 से वो पेमेंट बिल्कुल बंद कर दिया। जब हम लोग पीएचडी गए, पीएचडी जाने के बाद जब हम एग्जीक्यूटिव से बात किए, एसडीओ से बात किए, जेई से बात किए, वो लोग बोलता है कि भाई पेमेंट मिलेगा। उसके बाद जब 19 आया तो 19 में जाने के बाद हम लोग फिर गए पीएचडी तो वो बोलता है कि कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई मेमरन। तो भाई हम लोग का पैसा कौन देगा? अच्छा पैसा हम लोग देंगे, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, अगला का पैसा बचा हुआ है, हम आप लोग को पैसा देंगे। भाई पैसा देंगे तो कब दीजिएगा? उसके बाद जब हम लोग 20 में गए, 20 में जाने के बाद बोलता है पीएचडी जो भाई ब्लैक लिस्टेड हो गया है तो ठीक है, कंपनी आप लोग को पैसा देगी, हम लोग नहीं देंगे। तो भाई तो आप कोई भी दे तो आपको पैसा हमको दीजिएगा, आप देख रेख करने के लिए आप जाते हैं, पैसा हम किन से मांगे? कंपनी को तो हम नहीं जानते हैं, कंपनी को तो आप जानते हैं। तो उस पर एग्जीक्यूटिव साहब बोला ठीक है, हम बुलाते हैं कंपनी को, हम बात करते हैं उनसे, आप लोग को पेमेंट मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग को नहीं मिला, हम लोग 20 में भी दौड़े, 21 में भी दौड़ने के बाद बोला कि ठीक है आप लोग को पेमेंट मिलेगा, हम बुला के उन लोग को पेमेंट देते हैं। जब कंपनी आई ब्लैक लिस्टेड हो गया तो उसके बाद मालूम हुआ कि 21 या 22 के जनवरी में या 21 के दिसंबर तक कंपनी को ही लोग पैसा दे दिया एग्जीक्यूटिव, और हम लोग को पैसा नहीं मिला। तो मेरा कहना है जब कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गया तो 20-21 में ही पैसा कैसे दे दिया पीएचडी उनको? और जब हम लोग पूछे तो बोला कि ये कंपनी अब ये प्लांट निरस्त हो गया, अब दूसरा मुख्यमंत्री जी का प्लांट चालू हुआ, इस प्लांट पे कोई काम नहीं होगा। ठीक है, आज हमारे यहाँ पे मल्हनी पंचायत में हमारे नीतीश बाबू, नीतीश सरकार, हमारे मुखिया जी आ रहे हैं और हमारे उनके सहयोगी बहुत से नेताजी आ रहे हैं यहाँ पे। तो आज फिर प्लांट का नींद खुल गया और नींद खुलने के बाद यहाँ पर जो है फिर देख रहे हैं कि इस प्लांट पर अपना टंकी काम रिपेयरिंग का करने आया है। तो हम लोग उनको बोल रहे हैं कि भाई हम लोग का पहले पेमेंट बाकी है वो दीजिए, उनके बाद अपना काम कीजिएगा। तो नहीं आप लोग को पेमेंट मिलेगा।
और ये जो है सो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उनको इससे पहले भी चेक काट के करोड़ का करोड़ दे दिए हैं। हम लोग का करोड़ का करोड़ बाकी है और मिली भगत से दोनों पीसी लेके अपना स्कूटी और एसडीओ जो है सो काम चला रहे हैं और उनको पैसा दे रहे हैं और हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। और हमारे जब मुखिया जी आज नीतीश कुमार जी आ रहे हैं हमारे गाँव, नीतीश बाबू आ रहे हैं, तो मैं नीतीश बाबू को भी ये समाज देना चाहता हूँ कि ये जब प्लांट बंद गया तो फिर आज किस हिसाब से ये हमारे स्कूटी और एसडीओ यहाँ पर काम करवा रहे हैं और हम लोग का वेतन नहीं दे रहा है। ये वेतन हम लोग का काट के गरीब आदमी यहाँ बंधुआ मजदूर के तरह हम लोग काम कर रहे हैं। 2017 से आज तक जो 61 महीना हुआ है, इस 61 महीना में हम लोग को पैसा जो नहीं मिला है, ये कैसे होगा, हम लोग का घर कैसे चलेगा, यही बात है। और ये लोग आज फिर प्रलोभन दे के 1 महीना का पेमेंट देंगे, 1 महीना, फिर 1 महीना का पेमेंट कहाँ से हम लोग को देंगे? अपने जेब से तो नहीं देंगे स्कूटी जी और एसडीओ साहब, देंगे तो विभाग से ही देंगे पेमेंट हमको। जब विभाग से ही पेमेंट देंगे तो हम लोग का पेमेंट क्लियर करे। अगर ये कंपनी ख़त्म हो गई या ये प्लांट का निरस्त हो गया तो फिर काम क्यों कर रहा है? यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, इसमें पैसा नहीं फंसाना चाहिए फिजूल का। मेरा यही कहना है कि हम लोग का पेमेंट मिल जाए। अगर ये है प्लान और हम लोग कार्यरत हैं इसमें, तो हम लोग का सुचारू रूप से मानदेय के रूप में जो पेमेंट मिलता है 3200 रुपया महीना, वो हम लोग को मिल जाए। यही हम नीतीश बाबू को कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार महतो। है हम लोग का कि ये जो प्लांट जो चल रहा है तो पहले सौर ऊर्जा से चलता था। ग्रामीण क्षेत्र में जो है शुद्ध पानी जो है पब्लिक को मिलना चाहिए, इसके लिए ये प्लांट लगा था और इस प्लांट पर हम लोग तभी से पानी चला रहे हैं। लगभग 11 से ही ये प्लांट चला है, लेकिन 11 से प्लांट चलने के बाद जो है 14 में जो है कंपनी जो था वो कंपनी पीएचडी को सौंप दिया। पीएचडी फिर क्या किया कि मेमरन कंपनी को हम लोग को मेंटेनेंस में दे दिया। मेमरन कंपनी हम लोग को 19 तक का मेंटेनेंस में इस साइट को रखा और इसके लिए हम बार बार ऑफिस दौड़ते थे। हम लोग का पेमेंट नहीं मिल रहा था। तो पेमेंट यदि नहीं मिल रहा था तो एग्जीक्यूटिव सर बोले कि नहीं पेमेंट मिलेगा। बाद में बोलता है कि नहीं कंपनी भाग गया है, कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुका है। अब क्या मांग है तो आपकी? अब मांग ये है सर कि जब एग्जीक्यूटिव सर बोल रहे हैं कि ये कंपनी बंद हो चुकी है, तो ये प्लांट बंद हो चुकी है, तो इस प्लांट का फिर रिवर्क क्यों किया जा रहा है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाने के लिए, क्योंकि इस पंचायत में उनका दौरा है, उनका साफ सुथरा काम होना चाहिए। और हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, अभी तक हम लोग पानी चला रहे हैं। अब क्या अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति क्या है कि हम लोग जो है मुख्यमंत्री सर आएंगे तो उनके पास भी हम लोग अपना आवेदन देंगे, अपना अर्जी लगाएंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें अच्छा लगेगा वो हम लोग के ऊपर दहीन होंगे या जो करने का होंगे करेंगे। क्या नाम है आपका? रामचंद्र ठाकुर।